नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथुरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीटीआई अध्यापकों का धरना जारी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का संदेश लेकर कांग्रेसी विधायक पहुंचे धरना स्थल पर। कोरोना रिलीफ फंड का सरकार ने किया दुरुपयोग, मामले की कराई जाए उच्च स्तरीय जांच, कहा नफे सिंह राठी ने। हम चाइना पर निर्भर क्यों और कैसे मिल सकती है इससे निजात, इसी मकसद को लेकर रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन की हुई आपात बैठक। एक पौधा मेरा भी मुहिम के तहत छोटू राम विधि संस्थान में हुआ पौधारोपण। धार्मिक आस्था के केंद्र स्थल बोहर मठ पर जात पात की राजनीति ना की जाए, कहा बोहर तपा प्रधान बलराज नांदल ने। दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर दिखेगा सूर्य ग्रहण। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सीटों के आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी, कहा उपायुक्त आरएस वर्मा ने। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माइला में हुई मेगा ईटीएम सफलतापूर्वक संपन्न, 44 सदस्यों ने लिया भाग। खबरें अब विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर पीटीआई का धरना आज भी जारी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संदेश लेकर वहां रोहतक के विधायक बीबी बत्रा, कलनौर विधायिका शकुंतला खटक, पूर्व विधायक श्री संत कुमार पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भर्ती में कोई तकनीकी गलती हो सकती है, लेकिन भर्ती किए गए अभ्यर्थियों में कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम रोजगार देने का होता है, ना कि रोजगार छीनने का, और भाजपा सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। जहाँ पर ये न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, इस बात पर है। और ये इस मैटर के अंदर टेक्निकल फॉल्ट था कमीशन का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देयर वाज नो मैनिफेस्टेशन अदरवाइज आल्सो वो ठीक था। तो सरकार ने या कोर्ट ने उस क्राइटेरिया को नहीं माना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से क्राइटेरिया नहीं होता, कमीशन को ऑर्डर चेंज करना था। ये मुद्दा है। सरकार इसको फोरगो करके इनको दोबारा कोई ऑर्डिनेंस करके इनको मीडिया निकाल के इनको नौकरी। आप अपनी कमी मानते हैं क्योंकि सरकार अपनी कमी नहीं होती। कमीशन ना तो इसमें सरकार की कमी होती है ना कुछ होती है। कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, ऑटोनोमस बॉडी अपने काम करती है। यूपीएससी में कोई कमी रहेगी तो क्या मतलब यूनियन गवर्नमेंट की कमी होगी क्या? किसी कमीशन की स्टेट की कमी होगी तो क्या सरकार की कमी होगी? सरकार का एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, ये एग्जीक्यूटिव वर्क में नहीं आता। कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी कानून के मुताबिक होता है, तो उसको वो अपनी कार्रवाई क्या उन पे, लेकिन ये चाहिए जो जिम्मेदार थे कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आया कुछ नहीं कहा। लेकिन ये तो पीटीआई तो खुद कह रहे हैं आयोग जिम्मेवार है और उसका खामियाजा पीटीआई को। आयोग जिम्मेवार, आयोग ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने इतना कुछ कहा। वहीं पीटीआई अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारी मातृ शक्ति, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सास ससुर है, माँ बाप है, बूढ़े हैं, बीमार है, पता है कितने काम होते हैं, और वो आज आंदोलन पर आ बैठी है। मैं तो मोदी जी से भी एक बात कहना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा है, वो बेटियां कहाँ है उनकी? इस लोक में है भी या नहीं भी है? ये बेटियां किसी की नहीं है क्या? इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जजपा सरकार का पतन होना निश्चित है, क्योंकि जब से प्रदेश में गठबंधन सरकार बनी है तभी से जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज किसान, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से पीटीआई अध्यापक नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि पीटीआई अध्यापकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने पीटीआई अध्यापकों का समर्थन करते हुए कहा कि इनेलो हर वर्ग के साथ खड़ी है और इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। शनिवार को इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी रोहतक पहुंचे और लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापकों को पार्टी की तरफ से समर्थन दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से डरी हुई है, क्योंकि इनेलो सुप्रीमो की सजा पूरी हुए 1.5 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार उन्हें रिहा नहीं कर रही। ये पैसे वाले लोग हैं,
हम तो लोगों के बीच में जाकर के लोगों से मिलते हैं। खत्म हो गया क्या पैसा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनके पास तो कई हजार करोड़ रुपए तो लॉकडाउन में आ गए, इनका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब मांगेगा क्या इनको? इनसे क्या मांगेगा? पार्टी हिसाब देंगे क्या ये? पीएम केयर फंड का भी हिसाब नहीं मिलता। कोई किसी फंड का हिसाब नहीं देंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सर्वसर्वा हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भाई अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा की कमान उनके हाथ में है। और इस लॉकडाउन के टाइम पर केवल और केवल अगर कोई नेता जनता के बीच में रहे हैं तो उनका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। ये सबको पता है। आज हरियाणा में क्या हालत हो रही है कोई बोलता नहीं है। किसानों की क्या दुर्दशा हुई है, मजदूरों की क्या दुर्दशा हुई है। कई लाख मजदूर पैदल गए हैं अपने, चाहे कोई मध्य प्रदेश का था, उड़ीसा तक के पैदल गए, सरकार ने उनकी सुधरी ली, बोलेगा। भाई साहब से मिले थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी, और मेरे से ही मिले थे। तो हमने पूरे राज्य में हमारी जितनी भी कार्यकारिणी सब जिला प्रधानों को कह दिया कि उनका समर्थन करें, और पार्टी की तरफ से भी हमने उनको समर्थन कराया। हम चीन पर निर्भर क्यों हैं? इस मुद्दे को लेकर आज रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन की आपात बैठक एक निजी होटल में संपन्न हुई। रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी ने बात करते हुए कहा कि भारत एक सर्वसंपन्न देश है, फिर भी हमारा 70 से 80% व्यापार चाइना से होता है, चाइना पर डिपेंड है। जबकि भारत में मैन पावर की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमें इस 70 से 80% को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। भविष्य के लिए ये एक सोच का विषय है। इस आपात बैठक में रोहतक के कई मुख्य व्यापारी मौजूद रहे। हमारा जो विषय है वो मुख्य रूप से ये है कि क्यों हम लोग चाइना के ऊपर निर्भर करते हैं, और क्या हम लोग ऐसा करें कि जिससे हमारी ये जो मतलब ये ज़रूरत है वो चाइना ख़त्म हो जाए। आज आप देखिए कि 80% जो व्यापार है वो चाइना का भारत के साथ हो रहा है। इतनी बड़ी मार्केट चाइना की भारत है हमारा। उसके बाद भारत मतलब ये चाइना हमें आके दिखा रहा है, हमारे फौजियों को मार रहा है, हमारे साथ बदसलूकी कर रहा है। तो क्या कारण है कि एक व्यापारी और एक उद्योगपति किस तरह से कम्बिनेशन, उसको क्या चीज़ चाहिए? मतलब अगर चाइना का माल यहाँ पे सस्ते में बिकता है और उसमें सफाई ज़्यादा होती है तो हम लोग क्यों पीछे हैं? जबकि आप ये देखें कि हमारे पास मतलब लेबर की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फिर कहाँ ऐसा सिस्टम को ब्रेक है जो हम लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ रही है, उनका माल सस्ते में यहाँ पे आती है, मतलब चीज़ें अच्छे डिज़ाइन की होती हैं, क्या कारण है? तो हम लोग आज ये मतलब व्यापारी और जो उद्योगपति हैं ये आपस में आप बातचीत कर रहे हैं कि व्यापारी को उद्योगपति से क्या चाहिए और उद्योगपति को आगे सरकार से क्या चाहिए। भाई ऐसी सुविधाएं वो हम लोग को उपलब्ध कराएं, चाहे वो सस्ते लोन हो, चाहे अपना शिक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना हो, चाहे वहाँ के जो मजदूर है जो बाकायदा ट्रेंड है, 500 रुपये दिहाड़ी लेने वाला मजदूर वहाँ पे मतलब आप मान के चले कि 10 से 12 घंटे काम कर देता। हमारे यहाँ 500 मजदूर लेने वाला जो है, यहाँ क्या है कि मेहनत का काम है, वहाँ वो लोग मेहनत को इस तरीके से करते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती। एक पौधा मेरा भी मुहिम के तहत छोटू राम विधि संस्थान रोहतक में निरंतर चल रही सप्ताहांत साफ सफाई और पौधारोपण की कड़ी में संस्थान के कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने पौधे लगाकर प्री मानसून का स्वागत किया। संस्थान के कर्मचारी और विद्यार्थी निरंतर पौधे लगाकर और साफ सफाई करके संस्थान का संरक्षण करे हुए हैं, क्योंकि एक और जहां इस कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न इस विकट परिस्थिति में मानव जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं संस्थान के सफाई कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने सरकार के कोरोना महामारी में सुरक्षा संबंधित आदेशों का पालन करते हुए समय समय पर पौधारोपण कर प्रांगण को स्वच्छ रख के निरंतर अपने संस्थान का ध्यान रखा हुआ है। एक पौधा मेरा भी मुहिम में श्री धर्मवीर हुड्डा, श्री जयपाल, श्री संजीव हुड्डा आरंभ से ही विशेष भूमिका निभा रहे हैं। सदियों से 36 बिरादरी की धार्मिक आस्था के केंद्र रहे अस्थल बोहर मठ पर जाति पाति के नाम पर हो रही राजनीति से आसपास के गांव, विशेषकर बोहर अटगामा के लोग काफी दुखी हैं। बोहर तपा प्रधान चौधरी बलराज नांदल ने एक बयान जारी कर कहा है कि अस्थल बोहर मठ सभी जातियों और वर्गों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ कभी भी जाति पाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं रहा।
36 बिरादरी के लोग सभी साधुओं की समाधियों पर जाकर पूजा पाठ करते हैं और पूरे साधु समाज का सम्मान करते हैं। इसलिए साधुओं की समाधियों को लेकर कोई भी राजनीति ना की जाए। सभा प्रधान ने सभी वर्गों और जातियों के लोगों से अनुरोध किया है कि वो आपसी मनमुटाव है तो उसे बैठकर बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाए, ताकि आस्था के केंद्र की प्रतिष्ठा को आंच ना आए और सभी बिरादरी के लोग प्रेम और आपसी मेल मिलाप से पूजा पाठ करते रहें। रविवार सुबह लगने वाला सूर्य ग्रहण दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर दिखाई देगा, लेकिन जहां पर यह प्रभावी रहेगा वहां दिन में भी शाम का नजारा दिखेगा। वहीं सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी, खासकर सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने की गलती ना करें। रविवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण का सूतक काल शनिवार रात 9:15 बजे से शुरू हो जाएगा। मान्यता के अनुसार सूतक काल के दौरान पूजा घर और मंदिरों के पट बंद रहते हैं। इसके बाद लोग मंदिर की सफाई के साथ मूर्तियों की भी साफ सफाई करते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के आम चुनाव में विभिन्न वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी RS वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग चंडीगढ़ के प्रधान सचिव ने सीटों के आरक्षण को लेकर निर्देश जारी किए हैं और ये कार्य 30 जून तक पूरा किया जाना है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माइला में मेगा EPTM सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति, पंचायत मेंबर्स, अभिभावक व स्टाफ सदस्यों को मिलाकर कुल 44 सदस्यों ने भाग लिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सुरेंद्र खत्री ने अपने विचार रखे और कहा कि सरकार मिड डे मील और अन्य वजीफे की राशि विद्यार्थियों को सीधे रूप से देने की बजाय उनको सब्सिडी पर एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध करवाए, जिससे वो ई-लर्निंग से अपनी पढ़ाई भलीभांति कर सके। आगे उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है और हम हर वक्त विद्यार्थियों को अपना मोबाइल नहीं दे सकते। वहीं 11वीं कक्षा के एक नए छात्र भगत सिंह की मां नेहा रानी ने कहा कि ई-लर्निंग को सप्ताह में 5 दिन के लिए सीमित किया जाए। शनिवार रविवार को पूरी तरह विश्राम दिया जाए, क्योंकि इससे बच्चों की आंखों पर विपरीत असर पड़ता है। आप सभी का मेगा EPTM में स्वागत है। गांव इस्माइला के SMC मेंबर्स, पंचायत मेंबर्स एवं अन्य अभिभावक एवं मेरा सारा स्टाफ। तो जैसे आपको पता है पूरे हरियाणा में ये मेगा EPTM आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य है पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के दौरान या कह लें कि कोरोना महामारी की वजह से जो विद्यालय बंद पड़े हैं, तो जो हमने लर्निंग के तहत शिक्षा प्रदान किए बच्चों को, उसका कितना असर रहा है, कितनी प्रभावशाली रही है और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं आगे सुधार के लिए। तो पेरेंट्स के साथ वैसे तो पिछले वीक से हम रूबरू हो रहे हैं, तो अब मीटिंग के द्वारा जो लोग नहीं जुड़ पाए तो वो अपने सुझाव रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।